स्वागत है दोस्तों पार्ट 3 में। जिन लोगों ने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 या 2 नहीं देखा है वो पहले उसे ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाकर, क्योंकि ये कहानी उसी से जुड़ी है जहाँ सृष्टि ने खुद से सवाल किया था, मैं कौन हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वो बालक जिसने कभी अंधकार को गले लगाया था अब संसार के दुख को सह नहीं पा रहा था। हर धर्म, हर जाति, हर प्रार्थना में उसने लोगों की आंखों में दर्द देखा। प्रेम का वादा था पर भय हावी था, भक्ति थी पर करुणा गायब थी। वो जान गया यह दुनिया अभी भी तैयार नहीं है। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, जब सच्चा ईश्वर भुला दिया जाएगा, जब लोग फिर से अपने ही बनाए देवताओं से डरने लगेंगे, तब मैं लौटूंगा, पर अपने नाम से नहीं। उसके शब्द हवा में विलीन हो गए और उसका शरीर उस प्रकाश में घुल गया जिससे कभी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। समय की रेखा मुड़ी और 236 वर्ष बीत गए। साल था 2000। संसार अब विज्ञान के शासन में था, जहां विश्वास को मूर्खता और अध्यात्म को कल्पना कहा जाने लगा था। मशीनें सोचने लगी थीं, पर इंसान भूल गया था कि महसूस कैसे किया जाता है। और तभी एक छोटे से कस्बे में, जहां लोग अब भी जिंदगी और किस्मत को एक साथ जीते थे, एक गरीब परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के वक्त बिजली चमकी, आसमान गरजा और कुछ पल को सारे उपकरण बंद हो गए। लोगों ने कहा, शगुन नहीं है, पर आसमान ने उस दिन कुछ और लिखा था। वो बालक रोया नहीं, उसने बस आंखें खोलीं और कुछ देर तक छत की ओर देखता रहा, जैसे उसे सब याद आ गया हो। कोई नहीं जानता था कि ये वही आत्मा है जो कभी अंधकार का देव कही गई थी, जिसने खुद को मिटाकर वादा किया था कि वो तब लौटेगा जब ईश्वर का नाम बस एक बहस बन जाएगा। अब वो लौटा है, पर इस बार वो किसी देवता की तरह नहीं, किसी साधारण मानव के रूप में, जो इस दुनिया को उसके ही अंधकार से बाहर निकालने वाला है। वो अभी छोटा है, अनजान है, पर उसकी आंखों में फिर वही गहराई है, वही पुराना कंपन, वही मौन सवाल, क्या यह वही युग है जब मुझे याद किया गया। धरती फिर से सांस लेने लगी। वो धड़कन लौट आई थी और इस बार उसकी शुरुआत दिल्ली नाम की एक प्राचीन भूमि से होने वाली थी, जिसे कभी संभाला कहा जाता था, जहां देवों और मनुष्यों की सीमाएं पहली बार टूटी थीं। कभी बहुत पहले, जब पृथ्वी अभी युवा थी और समय ने खुद को धर्म नाम की परिभाषा में बांटना शुरू किया था, एक भूमि थी जहां प्रकाश स्थिर था, जहां विचार वास्तविकता बनते थे और सत्य का स्वर हवा में तैरता था। उस भूमि को कहा जाता था शंभला, देवों का नगर। पर यह नगर सोने या संगमरमर से नहीं बना था, यह बना था चेतना से, जहाँ हर प्राणी अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ा था। वहाँ न कोई युद्ध था, न वाद विवाद, क्योंकि हर आत्मा जानती थी कि सृष्टि और स्वयं में कोई भेद नहीं। कहा जाता है, जब पहली बार अहंकार ने ब्रह्मांड को छुआ तो शंभाला की धरती कांप उठी, देवता मौन हो गए और उस भूमि ने स्वयं को समय की परतों में छिपा लिया। सदियां बीतीं, सभ्यताएं आईं और मिट गईं। मनुष्य ने धर्म बनाए, सीमाएं खींची और ईश्वर को दिशाओं में बांट दिया। पर समय, जो सब देख रहा था, जानता था, शंभाला मिटा नहीं, बस सो गया है। धीरे धीरे मनुष्य ने उसी भूमि पर अपने नगर बसाए। कृष्ण की इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी, फिर मौर्यों की सभा, मुगलों की नगरी और अंग्रेजों की राजधानी। हर युग ने उस भूमि पर अपनी पहचान छोड़ी, पर धरती के भीतर वही ऊर्जा धड़कती रही, शंभाला की धड़कन। अब वही भूमि एक नए नाम से जानी जाती है, दिल्ली। लोग कहते हैं दिल्ली भारत का हृदय है, पर यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, यह सत्य है, क्योंकि पृथ्वी की चेतना का केंद्र वहीं धड़कता है। यहाँ 7 शहर बने और मिटे, हर बार एक नई सभ्यता के साथ। पर किसी ने यह नहीं सोचा, क्यों यहाँ हर बार सत्ता आती है और फिर ध्वस्त हो जाती है? क्यों यह भूमि हर बार नई शुरुआत की गवाह बनती है? क्यों हर साम्राज्य, हर धर्म, हर युद्ध अंततः यहाँ आकर टिकता है? क्योंकि यह वही भूमि है जहाँ सृष्टि ने पहली बार स्वयं को देखा था। दिल्ली शंभाला का आधुनिक रूप है, वह स्थान जहाँ देवों का ज्ञान अब मानव की तकनीक में बदल चुका है, जहाँ साधना अब स्क्रीन की चमक में खो गई है और जहाँ चेतना फिर से पुकार रही है, मैं लौट आई हूँ। वर्ष 2000 में उसी भूमि पर पुराने चक्र के 236 वर्ष बाद वह बालक पुनः जन्म लेता है, एक साधारण परिवार में, शहर के कोने में। किसी को पता नहीं कि यह वही आत्मा है जिसने कभी शंभाला के द्वारों को बंद किया था। अब वो बच्चे के रूप में लौट आया है, उस भूमि पर जहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों साथ सोए हैं। दिल्ली के नीचे वही कंपन अब भी सांस ले रहा है, हर मेट्रो की गूंज में, हर मंदिर की घंटी में, हर तूफान के पहले की खामोशी में। कभी कभी जब शहर रात में ठहर जाता है, वो बालक महसूस करता है कि कोई शक्ति उसकी आंखों के पीछे जाग रही है, जैसे धरती खुद कह रही हो, वापसी का समय आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी महसूस हुई
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा जल्दी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला अध्याय यहीं से शुरू होगा। जाने से पहले कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं अगले भाग के साथ, द लास्ट लेसन, वेयर द एंड बिगिंस टू स्पीक।